हाँ भाई। राम राम। आवाज़ बढ़ाना था कुछ। अब देखिए, हम थॉर्नडाइक पढ़ रहे हैं। ये हो गया था। ठीक है। यहाँ से देखो, कुछ लिखवाया थोड़ी थे इसके बारे में। कितना क्या लिखवाया है? 1913 में क्या लिखवाई? 1903 में एजुकेशन साइकोलॉजी नाम कुछ था। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ किताबों के नाम बाद में लिखवा देंगे, फैक्ट्स है ना। सिद्धांत के नाम। सिद्धांत के नाम। सबसे पहला नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसका नाम है बेटा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। एक है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है। एक है उद्दीपक प्रतिवर्त। उद्दीपक प्रतिवर्त सिद्धांत। इसी को ही उद्दीपक स्टिम्यूल क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्स थ्योरी। और अब इसको बोलेंगे उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। एक है आपका स्टिम्यूल रिस्पॉन्स थ्योरी। इसी चलवाओ नहीं यार, एग्जॉस्ट को चलवाओ। स्टिम्यूल रिस्पॉन्स थ्योरी। और इसी को बोल देंगे हम एस आर थ्योरी। फिर एक नाम आता है संयोजनवाद या संबंधवाद या आबंध सिद्धांत। क्या लिखेंगे? आबंध सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी। ओके। उसके बाद लिखेंगे चयनात्मक विकल्पीकरण का सिद्धांत। चयनात्मक विकल्पीकरण का सिद्धांत। उसके बाद एक नाम आता है उद्यमिता लेबरिज्म। उद्यमिता
या श्रम का सिद्धांत, श्रम का सिद्धांत। उसके बाद आता है आवर्तिता का सिद्धांत, आवर्तिता का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी साइज। उसके बाद एक नाम आता है इसी सिद्धांत का आपका हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, हर्ष एवं किसका सिद्धांत बेटा, दुख का सिद्धांत, हर्ष एवं क्या, दुख का सिद्धांत। ठीक है, ये सारे नाम आपके दिए जाते हैं किसमें, थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम दिए जाते हैं। अब इसमें से कोई भी पूछ सकता है वो, ओके। अब प्रैक्टिकल के माध्यम से अपन तय करेंगे नामों को ऐसा क्यों कहते हैं, ये मतलब इसको ऐसा कहा क्यों गया है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, उद्दीपक अनुक्रिया जो शब्द है या उद्दीपक जो SR शब्द है, ये तो किसने दिया था, वाटसन ने दिया था। लेकिन उद्दीपक शब्द का उपयोग व्यवहारवाद के संबंध में सबसे पहले किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखें कि थॉर्नडाइक पहले रिसर्च करता है और व्यवहारवाद की स्थापना क्या होती है बाद में, क्योंकि थॉर्नडाइक तो 1895 से रिसर्च करना शुरू कर देता है, जबकि व्यवहारवाद कब स्थापित होता है, 1913 में। समझे एक बात। तो एक चीज ध्यान रखना है कि उद्दीपक शब्द तो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक शब्द किसने दिया, और उद्दीपक अनुक्रिया शब्द किसने दिया है, वाटसन ने दिया है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रयोग। बेटा पेज थोड़ी गिनते इतने जल्दी, अभी तो शुरू हुआ है ना, पेज नहीं बदलते ज्यादा, ओके। तो यहां पर एक बात ध्यान रखें, हम बात करेंगे प्रयोगों की। किसकी बात करेंगे, प्रयोग की। अब देखो, एक पहला प्रयोग तो किस पे किया, भूखी बिल्ली पर। किस पे किया बेटा, भूखी और बिल्ली पर, ठीक है। दूसरा प्रयोग किसी पे किया, फंडूलस, फंडूलस एवं कौन सी मछली बेटा, अल्फांसो मछली पर, अल्फांसो मछली पर। और तीसरा प्रयोग किया था किस पर, आपका सफेद चूहे पर। अब सफेद चूहे पर बहुत सारे लोगों ने किया है, सफेद चूहे पर प्रयोग किसने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। उसमें स्किनर भी आ जाता है आपका, उसमें बहुत सारी चीज आ जाएंगी। तो ये अकेला बपोती नहीं है कि ये प्रयोग किसने किया है, स्किनर ने, उसने स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक ने भी किया है, कुर्ट लेविन ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ सफेद चूहे, और एक जो आपका आएगा वो आता है बंदर। बंदर पर किया गया प्रयोग क्या रहता है बेटा, असफल रहता है, ठीक है। और चौथा प्रयोग किया था गोपाला स्वामी ने। किसने किया था, गोपाला स्वामी ने प्रयोग किया था। और गोपाला स्वामी ने जो प्रयोग किया था दोस्तों, वो प्रयोग किस पर किया था, मनुष्य पर। ये पहला रेफरेंस मिलता है गोपाला स्वामी का कि जिसने मनुष्य पर प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम था प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। क्या नाम था, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि प्रयोग, ठीक है। फैक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं पहले प्रयोग की, फिर दूसरे की बात करेंगे, फिर तीसरे की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, एक पिंजरा बनाते हैं, ये लीजिए, और ये आपका पिंजरा बन गया, ठीक है। और इस पिंजरे में यहाँ पर ये इसका हम गेट बनाएंगे, और इस गेट में यहाँ हम क्या बना रहे हैं, लीवर, है ना। ये लीवर बनाएंगे कि इसको दबाए। बाहर हमने एक यहाँ पर फूड कप रखा है, और इस फूड कप में हम चॉकलेट रख दो, मछली का टुकड़ा रख दो, है ना, जो भी है यहाँ भोजन रखना है, ओके। और अब हम चर्चा करेंगे भूखी बिल्ली की।
तो यहां पर हम क्या रखते हैं बेटा? भूखी बिल्ली। क्या रखेंगे? भूखी बिल्ली। ध्यान दें, भूखी बिल्ली किसके कारण बेटा? भूख के कारण है। किसके कारण है? अरे देवताओं बोल लो सुबह सुबह। हाँ बोलो, किसके कारण है? हाँ लगना चाहिए बैच में। किसके कारण? भूख के कारण। क्या करती है बेटा? उछल कूद करती है। क्या करती है? उछल कूद करती है। यहां तक ठीक है? ओके। अब दो चीजें हो गई। एक तो ये लिखा अपन ने कि भूख क्या है, और एक हम लिखेंगे कि भाई साहब उछल कूद क्या है। एक तो क्या लिखेंगे? भूख क्या है, और दूसरा क्या लिखेंगे? उछल कूद क्या है। दो चीजें तय करनी अपने को। तो अब आपको बताना है कि भूख तो क्या है और उछल कूद क्या है। मुस्कुराने से सवाल नहीं आते हैं, है ना? सवाल का उत्तर तो बताने से आता है। यस और नो? हाँ तो बताओ, भूख क्या है? आंतरिक उत्तेजना है। ठीक है, कौन से बैच में थे आप? क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि लोग भूख को क्या मानते हैं? चालक। क्या मानते हैं? चालक। या क्या मानते हैं? भोजन। या क्या मानते हैं? आवश्यकता। आंतरिक उत्तेजना शब्द विशिष्ट शब्द है जो पर्टिकुलर मैं यूज करता हूं। ठीक है, तो भूख क्या है? आंतरिक उत्तेजना। क्या है मेरे बेटा? जोर से बोलो। आंतरिक उत्तेजना। क्लियर है? ठीक है। और उछल कूद क्या है? आंतरिक उत्तेजना। देखो, भूख आंतरिक उत्तेजना बोल दो, या इसको स्वाभाविक क्या बोल दो? उत्तेजना। हमें भूख लगती है तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट या उद्दीपन आता है। आता है कि नहीं आता है? और हम कहाँ जाते हैं? रसोई की तरफ जाते हैं। खाना खाने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया? इसकी वजह से कोई ना कोई काम तो होगा कि नहीं होगा? ये सर नो? ठीक है, तो ये हो गया उछल कूद, हो गया स्वाभाविक अनुक्रिया। क्या हो गया बेटा? या आंतरिक अनुक्रिया। यस और नो? आंतरिक अनुक्रिया। आंतरिक अनुक्रिया, या क्या बोलेंगे? बोलो। अरे देवताओं जागो। क्या बोलेंगे बेटा? स्वाभाविक अनुक्रिया। यस और नो? चलो ठीक है। अब भाई साहब ध्यान दें, इस उछल कूद के प्रयासों से बिल्ली का पांव किस पर पड़ा? और ये जानबूझ के नहीं पड़ा था, ये तो भूलवश, बस वो उछल कूद कर रही थी और अचानक ही बिल्ली का पांव किस पे पड़ गया? लीवर पर पड़ा। यस सर नो? तो भूलवश पड़ा कि नहीं पड़ा? और भूलवश पांव पड़ा तो क्या खुल गया? दरवाजा खुला। क्या खुला? और बाहर रखे भोजन की गंध, या ये भोजन बिल्ली को क्या हुआ? प्राप्त हुआ। इस भोजन की गंध ने, ये काम तो भूल से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये भोजन की गंध है। मान ले तुम्हें भूख लगी है, खाना रसोई में पड़ा है, और खाना रसोई में पड़ा है तो वहां पर रसोई में पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, तुम टीवी देख रहे हो, तुम्हें भूख लगी है, लेकिन भूख का ऑप्टिमम माम नहीं हुआ है तो कि आपको उठाकर वहां तक ले जा सके। लेकिन वहां पर भूख, पकोड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म, और वो पकोड़े एक प्लेट में रखकर, ठीक है, और उसके साथ में ग्रीन सॉस, रेड सॉस, रेड चिल्ली सॉस वगैरह लाके, और भाई साहब अदरक वाली गर्मा गर्म चाय मस्त वाली, जो तुम्हें अभी फील आया ना, उस मस्त वाली चाय को तुम्हारे सामने से यूं करके और फिर यूं साइड में रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? साइड में रख दिया जाए। तो बताओ, तुम अब जल्दी से खाने की कोशिश करोगे या ऐसे ढीठ बने बैठे रहोगे?
जल्दी से, है ना। या तो पहली बात तो जान ही नहीं दोगे दूर, बोलो कठिन ला, है ना, नॉर्मल रख, बोलो यहाँ पर बाद में बात करें, यस और नो। इसका मतलब आपकी उत्तेजना बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो उत्तेजना बढ़ेगी तो ये जो उछल, ये गंध है, भोजन की गंध या भोजन है, वो जो गंध है ये बिल्ली की उत्तेजना के मान में क्या करेंगे? अरे वृद्धि करेंगे, कमी करेंगे? वृद्धि करेंगे। इससे बिल्ली के उछल कूद के मान में, प्रयासों में क्या होगी? वृद्धि। और बिल्ली और ज्यादा तेजी से प्रयास करना शुरू करेगी, जिससे धीरे धीरे बिल्ली असफल और सफल दोनों प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? अंत में बिल्ली केवल सफल प्रयासों को दोहराएगी और असफल प्रयासों को दोहराना क्या कर देगी? बंद। मान लीजिए उसने पांव यहां मारा, असफल प्रयास, यहां मारा असफल प्रयास, यहां मारा असफल प्रयास, और यहां मारा सफल प्रयास, तो क्या ये इन सफल असफल प्रयासों को पुनः दोहराएगी या बंद करेगी? बंद करेगी। यस सर नो। अब यहां से अभ्यास के नियम की बात करेंगे कि जिस पे संशोधन किया गया, ठीक है। थॉर्नडाइक 1935 के बाद में अपने अभ्यास नियम में भी क्या कर देता है? संशोधन कर देता है। वो कहता है कि बिल्ली केवल उसी अभ्यास को दोहराएगी जिससे सफल होने की संभावना क्या हो? ज्यादा हो। एक बार जो प्रयास असफल हो चुका है, क्या उस प्रयास को दोबारा दोहराया जाएगा क्या? इसका मतलब अभ्यास जरूरी है या नियंत्रित अभ्यास जरूरी है? आप मान लो आपको पता लग गया कि आपका ये प्रयास क्या हो गया है? असफल हो गया, पागल हो गया जो दोबारा दोहराओगे? बताओ। अरे दोबारा दोहराओगे क्या? भाई मुझे लग गया मैंने यहां पांव मारा और यहां मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं दोबारा वहीं पांव मारूंगा या दूसरी जगह मारूंगा? और दूसरी जगह मारूंगा तो मुझे पता लग गया कि यहां, पीछे ध्यान दो भाई, टी शर्ट कैप वाले, अभी लिखना नहीं बेटा कुछ भी, तो ध्यान दें, तो यहां असफल हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बिल्ली इस प्रयास को दोहराएगी क्या? इसको, इसको, इसको दोहराएगी? यस सर नो। जहां उसको लीवर दबा, उसी प्रयास को वहीं पर दोबारा से लीवर दबाने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? इसका मतलब बिल्ली अपने व्यवहार में कंट्रोल लाएगी कि नहीं लाएगी? तो नियंत्रित अभ्यास सही शब्द है या अभ्यास शब्द सही है? नियंत्रित अभ्यास शब्द सही है। 1935 में एक व्यक्ति आया था, डगलस और हॉलैंड। क्या आया था? डगलस और हॉलैंड। उन्होंने क्या किया? नियंत्रित अभ्यास शब्द पर बात करने की कोशिश की और फिर खुद थॉर्नडाइक ने इसको नियंत्रित अभ्यास दे दिया नाम। तो तीनों नियमों के क्या है? अपवाद है। अभी तक तो आपने क्या पढ़े हैं कि 3 नियम पढ़े कि भाई तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, और क्या है? मैं आपको 3 नियमों के साथ साथ उनके अपवाद बताऊंगा कि उनमें संशोधन क्या हुआ। जैसे परसों वाली क्लास में अपने क्या कहा था कि तत्परता का नियम केवल सीखने हेतु तैयार करता है, सिखाता कुछ भी नहीं है। बताया था कि नहीं बताया था? याद आ रहा है कुछ? ठीक है। आज मैंने क्या बताया कि अभ्यास का नियम नहीं होता है, क्योंकि अभ्यास तो सही और गलत दोनों का होता है। यस और नो। क्या आप गलत अभ्यास को भी अपनी लाइफ में रखोगे क्या? जिससे असफल होने की संभावना हो, क्या उस क्रिया को दोहराओगे? इसका मतलब क्या? नियंत्रित अभ्यास या अभ्यास? तो अभ्यास नियम के स्थान पर कौन सा शब्द आया? नियंत्रित अभ्यास। उसके बाद ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं, जिस 2 नियम हो गए, एक तो उपयोगिता का नियम होगा, एक अनुपयोगिता का नियम। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस चीज का ध्यान रखें, अनुपयोगिता नियम को अनअभ्यास का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है बेटा? अनअभ्यास का नियम कहा जाता है। ये अनअभ्यास का नियम किसने दिया था? डगलस हॉलैंड ने दिया था। किसने दिया था? डगलस हॉलैंड। तो ध्यान रखें, एक तो बिल्ली केवल सफल प्रयासों को दोहराएगी या असफल प्रयासों को? सफल। जिन प्रयासों से उसे क्या मिलने की संभावना है? सफलता, उनको तो व्यवहार में सीखेगी। और जिन प्रयासों से व्यवहार में उसको सफलता प्राप्त होने की संभावना क्या है? नगण्य है। क्या उनको भी अपने व्यवहार में रखेगी या छोड़ देगी? इसका मतलब बिल्ली इस बात का चयन करेगी कि किन प्रयासों को तो दोहराना है और किन प्रयासों को दोहराना। यस सर नो।
इसका मतलब बिल्ली चयन करती है कि कौन से विकल्प को अपनाना है और कौन से विकल्प को अपनाना। अब समझ में आई बात कुछ? इसका मतलब कहीं लिख रखा होगा मैंने चयनात्मक विकल्पीकरण का, यस सर नो? तो पहला क्या लिख रखा है बेटा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बिल्ली ने क्या किया? भूलवश, दूसरे नंबर से शुरू करो। बिल्ली ने क्या किया? प्रयत्न कर रही थी वो, और भूलवश उसका पांव कहाँ पड़ा? जिससे क्या खुला? दरवाजा खुला। बाहर रखे भोजन की गंध क्या गई? अंदर। भोजन की गंध या भोजन मिल गया, ठीक है, एक ही बात है। तो गंध ने बिल्ली के मान में क्या किया? वृद्धि। भूख के मान में क्या की? बिल्ली ने और ज्यादा तेजी की कि नहीं की? धीरे धीरे बिल्ली उन प्रयासों को तो अपनाती है जो सफल है, तथा असफल प्रयासों को क्या मानकर? त्रुटि। मतलब भाई ये तो क्या हो गई, गलती हो गई, इसको तो मैं वापस नहीं दोहराऊंगी। तो उसने असफल प्रयासों को त्रुटि मानकर दोहराना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और दोहराना बंद कर दिया तो धीरे धीरे बिल्ली क्या करती है? चयन कर लेती है कि मुझे कौन से विकल्प का निर्माण काम में लेना है। ये हो गया बेटा प्रयास एवं। दूसरा देखो, उद्दीपक प्रतिवर्त। उद्दीपक कौन है? भोजन। इसकी वजह से बिल्ली की अनुक्रिया के मान में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो हमने इसको क्या कहा? उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपक प्रतिवर्त। और इसको क्या कह देंगे बेटा? SR थ्योरी। धीरे धीरे बिल्ली ने, अब ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बिल्ली ने यह सीखा, धीरे धीरे बिल्ली ने यह सीखा कि जब तक लीवर नहीं दबेगा, मतलब लीवर नहीं दबेगा तो क्या नहीं खुलेगा? क्या नहीं खुलेगा? दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सर नो? और दरवाजा नहीं खुलेगा तो भोजन की भी प्राप्ति नहीं हो। इसका मतलब लीवर दबने और भोजन मिलने के मध्य क्या है? संबंध है। ये सर नो? लीवर दबने और भोजन मिलने के मध्य क्या है? संबंध है। इसका मतलब संबंधवाद का सिद्धांत हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लिख रखा है बेटा? संयोजन सिद्धांत या क्या? संबंधवाद, आबंध सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी। क्या लिखा? बॉन्ड थ्योरी। इसका मतलब समझ में आ गई बात है? संबंध, रिलेशनिज्म क्यों कहते हैं कनेक्शनिज्म? क्योंकि लीवर दबने और भोजन मिलने के मध्य क्या है? अपने आप में एक संबंध है। यस और नो? धीरे धीरे बिल्ली इस बात का चयन करती है कि मुझे कौन से प्रयासों को अपनाना है और कौन से प्रयासों को नहीं अपनाना है। अतः बिल्ली अंत में केवल सफल प्रयासों को ही दोहराती है, असफल प्रयासों को दोहराना क्या कर देती है भाई साहब? बंद कर देती है। अंत में बिल्ली ने यह सीखा कि मुझे केवल सफल प्रयासों को क्या करना है? दोहराना है, असफल प्रयासों को दोहराना नहीं है। तथा बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है। यस और नो? बिल्ली बार बार अभ्यास करेगी तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसीलिए इसको आवर्तीता का सिद्धांत या अभ्यास या उद्यम, उद्यम का मतलब होता है श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत। क्या होता है? आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपको भी सफलता प्राप्त होने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस सर नो? अब समझ में आएगी बात? बताओ क्या पूछना है बाकी का? इसमें से कुछ पूछना है क्या? बोलो। अरे देवताओं पूछो कुछ तो। नहीं ऐसे तो यार कैसे, पूछो कुछ तो। हाँ बेटा बोलो। कौन सा सिद्धांत बेटा? अरे बिल्ली अपने प्रयासों में सफल होगी तो उसे क्या होगा? हर्ष होगा। हैं? अरे वो तो संवेग थे बेटा। यहाँ तो जब उसको अपने प्रयासों में सफलता मिलती है ना, तो उसका रिजल्ट क्या आया है? खुशी। अल्बर्ट वाले में क्या था कि अल्बर्ट वाले में तो उद्दीपक दिखाने से क्या हो रहा है? खुशी। वो प्राप्त थोड़ी कर रहा है, वो तो उसके प्रतिक्रिया है। और ये क्या है? रिजल्ट। ठीक है। अल्बर्ट वाले में तो प्रतिक्रिया थी कि किसको? हाँ, उद्दीपक दिखाई दे या नहीं दे, हमें उद्दीपक की गंध से मतलब है
कि वो स्टिम्यूल करेगी। अगर पहले ही उद्दीपक दिखाई दे जाएगा तो फिर हम जो पहले हम आंतरिक उत्तेजना है ना, उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें जो गाइड के अंदर जो चीजें प्रस्तुत की जाती है ना, उसमें कंप्लीटली कंसेप्ट को डालते ही नहीं है। अगर मान लीजिए पहले से ही जो उद्दीपक दिख रहा है, तो जो आंतरिक उत्तेजना है, स्वाभाविक उत्तेजना, वो नहीं बनेगी। अब वो सीधे किसके कारण बन गई है? बाहर रखे भोजन के कारण। तो कंडीशन होने लग जाएगी। तो धीरे धीरे हम स्विच ऑन कहां कर जाते हैं? पाउलो सिद्धांत की तरफ चले जाते हैं, अनुबंधन की ओर। चालक और आंतरिक उत्तेजना में कोई अंतर नहीं है, बस समय का अंतर है। क्योंकि चालक शब्द मैस्लो के काम आया था, हल के दौरान काम आया था, है ना, 1915-17 के बाद में काम आएगा। आई बात समझ में? जब हल की थ्योरी पढ़ेंगे ना, चालक न्यूनता सिद्धांत, आवश्यकता पुनर्बलन सिद्धांत, तब चालक शब्द को काम में लेंगे। लेकिन ये 30 साल पहले ही काम हो गया था। चालक शब्द किसने नहीं दिया था? थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। चालक शब्द कब काम में लेंगे हम? चालक न्यूनता, हल के सिद्धांत में। और वो भी 1915 में शुरू करता है, 1917 में देता है पहला थ्योरी, देता है 1930 में, फिर 1992 में फिर से संशोधन करता है, और फिर 1951-52 में फिर से संशोधन करता है। तो ये इतना टाइम का गैप है। बाकी अगर मीनिंग समझें, दिमाग में समझना चाहे, आंतरिक उत्तेजना और चालक आंतरिक उत्तेजना और चालक कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है, समय का अंतर है बस। ठीक है, लिखना शुरू करो। लास्ट लाइन बता दो मेरे को, कल कहां तक हो गई थी? अमेरिका शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उसके बाद लिखो, थॉर्नडाइक ने 1919 में 1919 में 1919 में द फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, में द फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा की। मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा की। इसके पश्चात इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इसके पश्चात नहीं है ना, सॉरी, पश्चात शब्द हटाना, इन्होंने पहले लिखवानी थी। 1914 में 1914 में द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी, जिसका 1923 में संशोधन किया। 1923 में संशोधन किया, ठीक है।
और इसका नाम फंडामेंटल ऑफ लर्निंग रखा। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग रखा। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग रखा। ठीक है। 1926 में द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। तथा 1933 में पुनः 1933 में पुनः फंडामेंटल ऑफ लर्निंग को संशोधित किया। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग को संशोधित किया। देखो थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे बेटा, रिस्क लेंगे नहीं, है ना। कहाँ से क्या, रीट वाले पेपर ने तो हल्का सा थोड़ा दिखा दिया कि कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। अब यूरे का शब्द लेके आए वो, है ना, सृजनात्मक चिंतन के लिए, तो थोड़ा सा वो लीक से हटकर लेके आए। अब 10 सवालों में से 2 भी क्वेश्चन ले आए तो मामला गड़बड़ कर देंगे वो। ठीक है। तो 1933 में क्या कर दिया बताओ, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक का क्या किया, संशोधन किया। फिर लिखें उसके बाद 1935 में द साइकोलॉजी देखो ये रही, साइकोलॉजी वांट्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। साइकोलॉजी वांट्स इंटरेस्ट एंड क्या, एटीट्यूड नामक पुस्तक लिखी। जिसमें थॉर्नडाइक बताते हैं कि तत्परता का नियम सिखाता कुछ नहीं है। तत्परता का नियम सिखाता कुछ नहीं है। ठीक है। यह सीखने हेतु तैयार करता है। यह सीखने हेतु क्या करता है, तैयार करता है। सीखने हेतु तैयार करता है। अतः अब बताओ, आप सोच समझ के बताओ, सीखने के नियम और सीखने के लिए नियम, अंतर आ गया ना। सीखने के लिए नियम का मतलब कितने, देखो
सीखने के लिए व्यक्ति का मानसिक रूप से तैयार या तत्पर होना क्या है? जरूरी है। अगर तुम सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार या तत्पर नहीं हो तो तुम कुछ सीख ही नहीं सकते। अरे तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं हो मॉर्निंग में जल्दी उठने के तो तुम यहाँ तक आ जाओगे क्या? यस और नो? इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? विल पावर का होना क्या है? जरूरी है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन केवल विल पावर ही क्या करेगी? तुम यहाँ आ गए और मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन देता रहूं, कुछ लिखवाऊं ही नहीं, मतलब जो विषय वस्तु जो मूल काम करना है ना मेरे को, वो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊं ही नहीं, और खाली मैं क्या दे रहा हूं? मोटिवेशन। तो तुम तैयार तो हो गए? यस और नो? सीखा क्या? कुछ नहीं। तो आजकल जो यूट्यूब पर ज्ञान बांटा जा रहा है ना, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा, यूट्यूब पर अघोषित मोटिवेशन स्पीकर बन गए हैं। कोई डिग्री नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई। और आजकल यूट्यूबर जो भी पढ़ाता है वो पहले मोटिवेशन स्पीकर लिखता है अपने बारे में कि वो मोटिवेट करता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता मोटिवेशन का क्या मतलब होता है। मोटिवेशन का सीधा मतलब होता है जिसकी आवश्यकताएं बड़ी है ना वो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। जैसे तुम्हें पता है नौकरी लगना है, सुबह उठे कि नहीं उठे? एक्स्ट्रा ज्ञान लिया था कि किसी बाबा जी से? अपने आप आए कि नहीं आए? सुबह टक 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 करते हुए बोले ये लो आगे। ये सर नो? ज्ञान लिया किसी से? नहीं लिया ना। आवश्यकताएं है ना। हाँ। मोटिवेशन का मतलब होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको जरूरत होगी ना आवश्यकताओं को पूरा, वो अपने आप जगेगा। तुम नहीं जगोगे, पड़ोसी जगेगा। वो पड़ोसी नहीं जगेगा तो उसका और पड़ोसी जगेगा, जगेगा पक्का। सूरज खुद जलता है तब लोगों को रोशनी देता है। लाइन का अर्थ समझो। खुद जलता है तब क्या देता है? और सूरज का अस्तित्व तभी है जब वो खुद जलता है, क्योंकि वो लोगों को रोशनी देता है। उसका महत्व कब है? जब वो खुद जलता है और लोगों को रोशनी देगा, तब लोग उसका क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। अगर वो खुद न जले, अंधेरा ही रहे, तो सूरज को कोई याद करेगा क्या? ये बात अपने आप पे लागू करो। तुम खुद जलोगे ना अंदर से, प्रयास करोगे, तब क्या होगे? सफल। और जब प्रयास करोगे तब सफल होगे, तब व्यक्ति आपको क्या मानेंगे? मान्यता देंगे। बड़ा बेरोजगारों की भीड़ भाई साहब भरी पड़ी है, और मैं तो सरकारी सेवा में होते हुए भी कभी मुझे लगता ही नहीं है कि मैं सरकारी सेवा में। क्यों? क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बेरोजगारों को ही देखता हूँ। मुझे खुद फील आने लग गया है कि मैं भी बेरोजगार हूँ। कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। सुबह शुरू होता हूँ 1 बजे तक, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर रात को यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे। 13-14 घंटे जब आदमी बेरोजगारों के बीच रहेगा तो उसकी भी मनोवृत्ति वैसी होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं है ना? तो मुझे तो कई बार फिर जब ऑफिस जाता हूँ ना, तब ऐसा लगता है यार कहाँ गए। कम नौकरी की है मैंने, नौकरी बची हुई है भगवान की तरह से, है ना? वो बस वो थोड़ा ये लगे कि हाँ नौकरी में है। ठीक है, सभी के लिए जरूरी नहीं कि हर आदमी कोचिंग में पढ़ाए, हर आदमी ने। नौकरी बहुत जरूरी है। मेरी आवश्यकताएं बड़ी हैं तो शायद हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना एक नौकरी से भी काम निकल सकता है। वजह वजह है, जब आदमी 1 लाख रुपए में काम नहीं निकाल सकता ना, तो वो 7-8 लाख रुपए में भी काम नहीं निकाल सकता। चाहे 7-8 कमा लो, चाहे 1 कमा लो। खाना वही 2 चपाती खाना है, दाल खानी, सलाद खाना है। ज़्यादा खा लेंगे तो नींद आएगी, सो नहीं पाते। उल्टा काम होता है हमारे साथ। हम लेट तक जाग नहीं सकते, सुबह लेट तक सो नहीं सकते, हम हैवी खाना नहीं खा सकते, है ना? बाकी आम आदमी बाहर बैठ के बीड़ी पी सकता, हम बीड़ी भी नहीं पी सकते। एक नैतिकता जुड़ जाती है ना टीचर के साथ में कि यार ये टीचर है। आप लोग गोलगप्पे खा सकते हो टका टक टका टक, हम नहीं खा सकते। देख गुरुजी गोलगप्पा खा रहे, बोलो शर्म को नहीं है? उन्हें गोलगप्पा खा। भाई साहब तुम्हारी सोच हो सकती है खुली, हर आदमी की थोड़ी है।
हैं गुरुजी गोलगप्पे खा रहे थे। और वो चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ, गुरुजी कल कल कहाँ थे भाई? और गुरुजी बस रेडी के पास में। कौन था? व्यक्ति अपनी बहन के साथ कुछ मतलब जा रहा है कहीं से, गुरुजी कल उस बत्ती पे मैंने देखा था आपको। मैंने सोचा बोलूं सर को, फिर मैंने सोचा आपके साथ कोई था तो मैंने जानबूझ के नहीं बोला। अरे तू बोल लेता भाई, क्या उखड़ जाता बताओ। अगले की व्यक्तिगत जिंदगी है, वो जो करेगा वो करेगा, तुम्हारे कहने से क्या उखाड़ दोगे तुम, है ना? लेकिन है तो है। सोच सोच का दायरा बहुत खतरनाक हो गया है ना। और किसी, अच्छा आप किसी को कुछ सफाई भी मत दो, बस सर हाँ भैया था, वो दो थे मेरे साथ, एक नहीं, तेने एक ध्यान नहीं दिया, देखना चाहिए था तेरे को, एक और था, हद कर रहा है यार, तू मेरे साथ और चलता है ना। खैर दुनिया कुछ नहीं कर सकते आप। तो याद रखें बेटा, दुनिया में उगते सूरज को, ये उगा उगा हुआ ना, तभी लोग सलाम करते, डूबते सूरज को कोई याद नहीं करता। मेहनत कर कर आ लो, लग जाओगे तो मामला बैठ जाएगा सही सही। नहीं तो अपने क्या जो किसान काश्तकार कौम होती है ना, इनको कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा, याद रखना। तो तत्परता का नियम सीखने हेतु तैयार करता है लेकिन सिखाता। मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन दो, अभी तक मैंने कुछ लिखवाया नहीं ना। मोटिवेट तो हो गए लेकिन तुमने सीखा क्या? मोटिवेट होना। तो कोशिश करें यूट्यूब पर भी सिलेक्शन करें, उन लोगों से पढ़ें जो टाइम कम पास करते हो और आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाते हो। मैंने 3-4 लोगों को जानता हूं जिन्होंने कम से कम इतने वीडियो डाल दिए, अंतिम 15 दिनों की रणनीति। ठीक है भाई, अंतिम 15 दिन की, फिर अंतिम 10 दिनों की रणनीति, फिर एक और। अरे एक भैया ने तो बक्सा ही नहीं, अंतिम 5 घंटों की रणनीति, रात को 5 घंटे, अरे सोने दे उसको, रणनीति वो उठेगा नहीं, सुबह एग्जाम मामा जी देने जाएगा क्या? कत्ल की रात, हे भगवान, हद है। मतलब कुछ भी, व्यूज से मतलब, यू आर कस्टमर, आप स्टूडेंट नहीं है। वो भावना तो चलेगी कहीं पर स्टूडेंट टीचर वाली। तो सीरियस टीचर को स्टूडेंट सीरियस नहीं लेता है। उनको भी वो मतलब वो करने वाले चाहिए जो छिछोरापन करते हैं ना, उनको हाँ गुरुजी ठीक है, मस्त लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, गजब है भाई साहब। वो एक बिहार की एक मैडम आती थी, अरे बाबू सोना क्या देख रहा है ना, भाई साहब उसको खूब लोग देखते हैं, कुछ भी। खैर कोई बात नहीं। तो एक बात ध्यान रखें बेटा, सीखने का लिए नियम कितने हैं और सीखने के नियम कितने हैं? सिखाता कौन कौन है? अभ्यास। और कौन सिखाता है? प्रभाव। तत्परता सिखाती नहीं है, तत्परता सीखने हेतु तैयार करती है। ओके, तो सीखने के लिए नियम बराबर कितने? और सीखने के नियम, अब समझ में आएगा। तो लर्निंग रूल फॉर लर्निंग। अरे टी शर्ट क्या दिक्कत है भाई, अव्यवस्थित क्यों है? हैं? क्या हो रही है? टेबल खिसक रही है, मुझे तो लग रहा है तू भी खिसकेगा, आगे आ जा, खड़ा हुआ से। अरे बेटा क्या है वो काम कर, इतना नहीं कहता। बाहर पूछ के आया करो क्लास किसकी में बैठे हो। अव्यवस्था तो जीरो ही नहीं चाहिए, दिक्कत है उठो वहां से दूसरी जगह बैठो, मामला फिट है। ओके बेटा, चलो इनको लिखो। सिखाती कुछ नहीं है, लिखें। सीखने के लिए नियम बराबर 3। क्या लिखा? अतः सीखने के लिए नियम बराबर 3।
सीखने के लिए नियम बराबर 3। ओके, इंग्लिश में लिखोगे रूल फॉर लर्निंग, रूल फॉर लर्निंग, रूल फॉर लर्निंग 03 है ना, 3। और फिर लिखोगे सीखने के नियम, सीखने के लिए, सॉरी, सीखने के नियम रूल ऑफ लर्निंग बराबर 2। रूल ऑफ लर्निंग बराबर 2। अंतर समझ में आया क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? है, एक तो होता है सीखने के लिए, तो सीखने के लिए तत्परता क्या है, जरूरी है, यस और नो। और एक होता है सीखने के नियम जिनसे सिर्फ सीखा जाएगा, तत्परता सिखाती नहीं है, तत्परता सीखने हेतु तैयार करती है, ये बेसिक। तो अभी तक आपने है ना, अगर कोई तुम्हें पीजी में तुम्हारा रजिस्टर देकर कहेगा यार ये किस बेवकूफ ने लिखा दिया, तो उसको ज्ञान नहीं देना है ना, कि ठीक है हम बेवकूफ सही है, अब बेवकूफ ने लिखवा दिया, हमने लिख लिया। उसको ये कंसेप्ट नहीं पता है, क्योंकि उसने ये कहा, यही सुना है कि सीखने के लिए और सीखने के नियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। वो नहीं मानेगा क्योंकि उसने जिद कर रखी, उसने दिमाग में चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं की है, उसने सीधा सीधा क्या किया, चीज़ों को रटा है। आज तो हमने तो आज तक इतने ही पढ़े थे, मैं भी कह रहा हूँ कि पहले आपने इतने ही पढ़े हैं, लेकिन अब अंतर आ गया है, ठीक है। सीखने के लिए और सीखने के नियमों में अंतर होता है, और वो संख्यात्मक अंतर है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद लिखो 1940 में, 1940 में थॉर्नडाइक ने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, लिख रहा हूं, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर नाम से पुस्तक लिखी, नाम से पुस्तक लिखी। अभी आए हो क्या? ठीक। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर नाम से क्या लिखी बेटा, पुस्तक लिखी। यहाँ तक क्लियर? तो सारी किताबें हो गई, कहाँ से था, किसका शिष्य था, कौन था, क्या प्रयोग किए, कैसे प्रयोग किए, ये आ गई यहाँ पर। अब आप हेडिंग डालना है थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम, थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम, थॉर्नडाइक सिद्धांत के नाम, ठीक है। ये लिखना शुरू करो बेटा यहां से, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यहां से शुरू करो। तो इंडिया जीत गई है। यूट्यूब वाली क्लास में मुझे बच्चे सारे टाइम वो स्कोर ही बता रहे थे, मैं सवाल का उत्तर पूछो स्कोर बताए मेरे को, आधे ही नहीं आए। फिर मुझे भी लगा कि यार मुझे क्लास लेनी नहीं थी कल तो।
हो गए? नहीं? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिवर्त सिद्धांत, स्टिम्युल रिफ्लेक्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिम्युल रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी, संयोजनवाद, संबंधवाद, आबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, फिर क्या है बेटा, चयनात्मक विकल्पीकरण, उद्यमिता का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। ठीक है, यहीं तक करना है ना? पीछे हो गया भैया आपका सबका? ओके, अब देखो, ये रिंकू राजेरा क्वेश्चन को सही लिखो। अधिगम के संबंध में सत्य कथन है, ये नहीं है ना? अधिगम के संबंध में असत्य कथन है। बी नंबर पॉइंट सही गलत हो जाएगा ये। सत्य नहीं है, असत्य पूछा था वो 2023 वाले में। हाँ, अब देखो, क्योंकि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है, बिल्कुल ठीक है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है और नवीन व्यवहार का अर्जन होता है, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। तो असत्य पूछ रहा है, वो सवाल लिख रहा है सत्य है ना? तो तीन सत्य है, तो तीन सत्य कैसे बता देंगे ना? तो असत्य लिखो बेटा, उसका सवाल को पूरा पढ़ा करो तरीके से ना, उसके बाद रखा करो। ओके, हो गया? अब आप हेडिंग डालो, थॉर्नडाइक द्वारा किया गया प्रयोग। थॉर्नडाइक द्वारा किया गया प्रयोग। ओके, और थॉर्नडाइक द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोग में पहला हेडिंग डालोगे आप, भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयोग। भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयोग। भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयोग। ये जैसा थोड़ा वो डायग्राम बन सकता है तो बना लो, फिर मैं इसको आपको इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ। जैसा बने वैसा बनवा लो ना। हाँ सर, असत्य, हाँ असत्य लिखना बेटा, तुम तो सत्य लिख रहा है। अब मान लो ये सवाल वो पूछे और टीचर को ध्यान नहीं हो सवाल का, तुम लिख दो सत्य है, और टीचर तो फंस गया बेचारा, वो क्या करेगा? अब वो उत्तर बताए कि नहीं बताए, ये दिमाग में रह जाता है। बिल्ली सिर्फ लिखना है, बनानी नहीं है ना? कई है उस्ताद लोग वो, जिनको थोड़ी पेंटिंग आती है, वो बिल्ली बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, डेली आया करो भाई। गाड़ी पंचर हो गई थी, स्कूटी लेके आती हो क्या? स्कूटी को गाड़ी भी बोलते हैं ना? छोड़ी आती है, अपने आप ले आते हैं। लड़कियों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। नहीं नहीं, मतलब वो स्कूटी छोड़ी आती है ना, अपने आप ले आते लोग। ये समस्या भी लड़कों के साथ ही होती है।
लड़कियों की हेल्प के लिए तैयार ही रहते हैं लोग, अपना काम छोड़ जाएंगे, पहले नहीं आपका काम करेंगे। लड़कों को छड़ा को लिफ्ट ही ना दे, हाथ करते रहे बेचारे, कोई दिक्कत। सर यूनिट वाइज टेस्ट करवा जी, थैंक यू गरिमा जी, बिल्कुल ध्यान देंगे, है ना। उत्कर्ष में इतने वैल्यूएबल स्टूडेंट चाहिए, है ना। बेटा ये उत्कर्ष है, हर चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, टेंशन मत लो, इसमें टेस्ट वगैरह सारे सही टाइम पे सब हो जाएगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ना। तुम लोग जैसे अभी एक क्लास लग रही है ना, अब फिर दो क्लास लगाएंगे, है ना, दो चार दिन बाद फिर तीन कर देंगे, फिर तुम्हें क्लास ही क्लास देंगे, तुम दाप जाओगे, बोलो गुरुदेव रुको। संडे मंडे तुम्हें ऐसा रोड़ेंगे, तुम कहोगे हाँ अब ठीक है। तो परसों पहले रोज कह रहा था सर एक ही क्लास लग रही है, क्या चक्कर है। आदत, आदत डालते हैं ना। बैल जानते हो, बैल बछड़ा होता है, उसको हल में जोतना होता है, तो अचानक से डाल देते हैं, धीरे धीरे करते हैं। हाँ वो कंडीशन चल रही है ना। तो एक सही पैटर्न में लाना है तरीके से, अलग अलग तरीके से जयकारे लगा के आए हुए ना, तो फिर उनको व्यवस्थित ढालेंगे। चलो लिखना शुरू करो बेटा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग को समझाने हेतु अपने प्रयोग को समझाने हेतु एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा, भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा तथा ऐसी व्यवस्था की ऐसी व्यवस्था की कि लीवर दबने के माध्यम से, लीवर दबने के माध्यम से भोजन की प्राप्ति हो। लीवर दबने के माध्यम से भोजन की प्राप्ति हो। भूखी बिल्ली भूख के कारण भूखी बिल्ली किसके कारण, भूख के कारण उछल कूद करती है। भूख के कारण उछल कूद करती है। भूख यहाँ स्वाभाविक उत्तेजना है। भूख यहाँ क्या है, स्वाभाविक उत्तेजना। कोष्टक में क्या लिखोगे, आंतरिक उत्तेजना है। आंतरिक उत्तेजना है। और उछलकूद आंतरिक या स्वाभाविक अनुक्रिया। आंतरिक या स्वाभाविक अनुक्रिया है। आंतरिक या स्वाभाविक अनुक्रिया है। फिर लिखें, उछलकूद के प्रयासों में उछलकूद के प्रयासों में बिल्ली का पांव भूलवश लीवर पर पड़ता है। भूलवश लीवर पर पड़ता है। लीवर पर पड़ता है, जिससे दरवाजा खुलने से
जिससे दरवाजा खुलने से भोजन की प्राप्ति होती है। दरवाजा खुलने से भोजन की प्राप्ति होती है। भोजन की प्राप्ति होती है। भोजन की गंध या भोजन से, भोजन की गंध या भोजन ने, भोजन की गंध या भोजन ने उद्दीपक का कार्य किया। किसका कार्य किया? उद्दीपक का कार्य किया, जिससे बिल्ली की जिससे बिल्ली की उत्तेजना में, जिससे बिल्ली की उत्तेजना में वृद्धि होती है। उत्तेजना में वृद्धि होती है और बिल्ली उछल कूद के प्रयासों में तेजी करती है। उछल कूद के प्रयासों में तेजी करती है। तेजी करती है। ठीक है। धीरे धीरे बिल्ली, धीरे धीरे बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है। लीवर दबाना सीख जाती है तथा बिल्ली ने यह सीखा कि अगर भोजन प्राप्त करना है बिल्ली ने यह सीखा कि अगर भोजन प्राप्त करना है, प्राप्त करना है तो लीवर दबाना पड़ेगा। लीवर दबाना पड़ेगा अर्थात लीवर दबने और भोजन के मध्य, लीवर दबने और क्या भोजन के मध्य, बताओ संबंध है या नहीं है? क्या संबंध है कि लीवर दबेगा तो क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? संबंधवाद। अब समझ में आएगी बात? और क्योंकि ये संबंधवाद कैसे स्थापित हुआ? लीवर दबने से। बार बार लीवर क्यों दबेगा? क्योंकि भोजन के कारण क्या हुई है? दीपक में वृद्धि हुई है ना, उसमें उत्तेजना में वृद्धि हुई है। ओके, तो लिखो क्या मिलेगा? भोजन मध्य एक संबंध है, अतः लीवर दबने और भोजन के मध्य क्या है? एक संबंध है, संबंध है। इसलिए इसे संबंधवाद कहा। इसलिए इसे क्या कहा? संबंधवाद कहा। संबंधवाद कहा। क्लियर? इसलिए इसे संबंधवाद कहा। धीरे धीरे बिल्ली, धीरे धीरे बिल्ली असफल प्रयासों को, बोलो, वापस रखेगी या भूलेगी? छोड़ेगी ना। धीरे धीरे बिल्ली क्या असफल प्रयासों को त्यागते हुए, असफल प्रयासों को क्या करते हुए? त्यागते हुए केवल सफल प्रयासों का ही, केवल सफल प्रयासों का ही अभ्यास करती है।
केवल सफल प्रयासों का ही क्या करती है, अभ्यास करती है। और अंत में बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है। और अंत में बिल्ली क्या कर जाती है, लीवर दबाना सीख जाती है। लीवर दबाना सीख जाती है। क्लियर? तो बाद में आर्गुमेंट में डालेंगे ना उसको, तो उसके संशोधन करेंगे ना, जब तीनों नियम पढ़ेंगे ना, जब थोंडोइक के नियम पढ़ेंगे तब लाएंगे तत्परता का अभ्यास का, तीनों के उसको डालेंगे। वो तो यहाँ समझा रहा तब साथ में समझा दिया कि भाई साहब बिल्ली केवल उसी का प्रयास करेगी जो सफलता दिलाएगी। जो प्रयास क्या है, असफल है, उनका अभ्यास। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हें लगे कि ये प्रयास क्या है, असफल है, तो उस असफल प्रयास को छोड़ देना चाहिए। बार बार असफल प्रयास को नहीं दोहराना चाहिए। जहां उम्मीद हो कि यहाँ क्या हो सकती है, सफलता प्राप्ति की संभावना ज्यादा है, उसका अभ्यास क्या करना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, चयनात्मक विकल्पीकरण हो गया। उद्यमिता का बार बार अभ्यास करना का मतलब क्या है, उद्यमिता। अंत में लिखना है, क्या लाइन लिखनी पहले सुन लो। बिल्ली अपने प्रयासों में क्या होगी, सफल होगी, तो उसे क्या होगा, हर्ष होगा। और अपने प्रयासों में क्या होगी, असफल होगी, तो उसे क्या होगा बेटा, दुख होगा। क्या होगा, दुख होगा। तो लिखें, यदि बिल्ली अपने प्रयासों में सफल होती है, यदि बिल्ली अपने प्रयासों में सफल होती है, प्रयासों में सफल होती है, तो उसे हर्ष होगा। तो उसे क्या होगा, हर्ष होगा। अन्यथा अन्यथा बिल्ली को क्या होता है, दुख होगा। अन्यथा बिल्ली को क्या होगा, दुख होगा। इज दैट क्लियर? आगे चले, चलो। नाउ हेडिंग डालो, थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम। थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम। थॉर्नडाइक ने, लाइन लिखेंगे, कुल 3 नियम प्रतिपादित किए। प्रतिपादित तो 3 ही किए थे, अरे बनाए तो 3 ही थे ना थॉर्नडाइक ने। अब तो शुरू हो जाओ भाई। हाँ, थॉर्नडाइक ने कुल 3 नियम क्या किए थे, प्रतिपादित किए। ठीक है, जो कि निम्न है। और उसमें पहला आएगा तत्परता। तत्परता या तैयारी का नियम। तत्परता या क्या दोस्तों, तैयारी का नियम। और अंग्रेजी माध्यम वाले क्या लिखेंगे, द लॉ ऑफ रेडीनेस। द लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, अब देखो, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि कोई भी अधिगम प्रक्रिया तब तक नहीं सीखी जा सकती जब बालक उसे सीखने हेतु, बालक उसे क्या करने हेतु, सीखने हेतु स्वयं तैयार या तत्पर ना हो। स्वयं सीखने हेतु क्या, तैयार या तत्पर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, तत्परता का नियम कहेंगे। ठीक है, एक घोड़े को पानी के तालाब तक बलपूर्वक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। ये तो घिसा पिटा एग्जाम्पल पहले से चल रहा है ना। पेडागोजी की बात करें, एक बालक को कक्षा कक्ष में जबरदस्ती डराकर, कक्षा कक्ष में जबरदस्ती क्या, डराकर बैठाया जा सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। ये पेडागोजिकल एग्जाम्पल हो गया, शिक्षा शास्त्रीय है ना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। तो आजकल जरूरी नहीं कि वो उसी चीज पे पूछे, तो वो सामान्य पूछ सकता है कि बच्चे को कक्षा कक्ष में बैठाया तो जा सकता है, मतलब
कक्षा कक्ष में बच्चे को दंडात्मक प्रभाव, कौन से प्रभाव, दंडात्मक प्रभाव, दंड के प्रभाव से या मोटिवेशन के प्रभाव से जबरदस्ती बैठाया तो जा सकता है, लेकिन उसे सिखाया नहीं जा सकता जब तक वो खुद सीखने हेतु तैयार न हो। इसलिए तत्परता की आवश्यकता होती है। क्लियर है बात? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका तत्परता का नियम। ओके, इसे तैयारी का नियम भी क्या कहते हैं, इस बात को मानसिक तैयारी का नियम भी कह देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो नियम होता है वो कौन सा होता है, अभ्यास का नियम। नंबर 2 क्या आएगा दोस्तों, अभ्यास का नियम। अरे देवताओं बोल लिया करो, मैंने अपराध कर रखा है कि मैं अकेला ही पढ़ाऊं, ये है क्या ऐसा? तुमने फीस दी है, हमने ली है, बराबर में काम तो हमने भी किया है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि केवल तुमने ही काम किया है, हमने किया है, तुमने दी और हमने ली तो है ना। तो बस तो अकेला क्यों पढ़ाऊं और अकेला क्यों पढ़ूं। एक टीचर को क्लास में जिंदा रखने का काम किसका होता है, बच्चों का। वो अगर उसको अप्रिसिएशन देते हैं, उसको अच्छे से जुड़ते हैं, तो टीचर क्या करेगा, ज्यादा अच्छे प्रयास करें। देखो मैं तो मेरे प्रयास करूंगा ही करूंगा, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा साथ दे दोगे, है ना, तो वही चीज क्या बन जाएगी, ज्यादा अच्छी बन जाएगी। अदरवाइज मुझे तो मेरा काम करना ही है और मैं बार बार करता भी रहूंगा कि यार बोलो बोलो बोलो, है ना। और वो कहते हैं ना कि तुम अगर साथ दो तो बात कुछ और है ना। हाँ तो अभ्यास का नियम, क्या नियम बेटा, अभ्यास का नियम। जब किसी क्रिया को बार बार पुनरावृत किया जाता है तो वह क्रिया अभ्यास के नियम में बदल जाती है, या क्या बदल जाती है, आवर्तिता में बदल जाती है। अभ्यास नियम के दो उपनियम है। क्या नियम बेटा, दो उपनियम। एक है उपयोगिता का नियम, क्या है मेरे बेटा, उपयोगिता का नियम। कौन सा नियम, उपयोग। और एक होता है अनुपयोगिता का नियम, अनुपयोगिता का नियम। उपयोगिता नियम का तो उपयोग है, लेकिन अनुपयोगिता नियम को बाद में डगलस व हॉलैंड ने 1935 के अंतर्गत क्या नाम दे दिया था, इसी को क्या कहा था बेटा, अनअभ्यास का नियम। क्या कहा था, अनअभ्यास का नियम। और इस अभ्यास नियम के लिए बाद में इस नियम का नाम क्या दे दिया था, नियंत्रित अभ्यास। क्या था, मतलब जीव केवल सफल प्रयासों को ही दोहराता है, असफल प्रयासों को दोहराता नहीं है। अगर आप मतलब उसने आर्गुमेंट क्या दिया कि देखो कि डगलस हॉलैंड ने आर्गुमेंट दिया कि क्या बिल्ली बार बार जो असफल प्रयास है उसका भी अभ्यास करती रहेगी तो क्या उसके लिए सही है, बोला ना सही तो नहीं है। तो बोले इसको हटाओ, क्योंकि अगर लगातार आप क्या करते रहोगे असफल, तो इसका मतलब श्रम तो हो रहा है, आप गलत दिशा में क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। इसका मतलब कोई काम का है क्या वो। कहीं ना कहीं इसी बात की प्रेरणा से एडविन रे गुथरी ने एकल अभ्यास का नियम दिया था। कैसे, वो क्या कहता है कि केवल वही प्रयास सफल प्रयास है जिससे क्या मिलती है, उसको जगाओ उसको, हेलो मोबाइल बंद कर, तो ध्यान दो क्लास में। एकल प्रयास का मतलब क्या है, इसको समझो। देखो बेटा मेरे लिए इधर उधर मामला बराबर है, अपन सीधे सलटाएंगे, अपने कोई सिंपैथी नहीं है मेरे से इमोशंस की, है ना, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती। तुम क्लास के बाहर जाके मेरे बारे में क्या कहोगे, मुझे पता मैं क्या हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं। मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है और मैं तुरंत टोकता हूँ, मुझे लगा मैंने टोक दिया। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे बारे में सोचेंगे क्या, क्या फर्क पड़ेगा। अगर इस बात को सोचने लग जाऊंगा फिर तुम क्या सोचोगे तुम्हारा तो काम छीन लिया मैंने। ये फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट मुझे कुछ कहता भी नहीं है कि आपने क्यों टोका, उनको पता है क्यों टोकते हैं। उत्कर्ष का सबसे पुराना टीचर हूँ, 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, बीच में 2-1 साल छोड़ा था, क्योंकि मैं गलत चीज़ों पे टोकता नहीं। नंबर 2, छिछोरापन नहीं करता, वाहियातपना नहीं है दिमाग में। आपने फीस दी, हमने फीस ली, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आए, हम पढ़ाने के लिए आए।
बस इतना ही अर्थ है। और इतना ही रहेगा, 150 घंटे मेरे साथ रहोगे आप, सबसे लंबे मेरे साथ ही रहोगे आप, मैनेजमेंट के साथ में, स्कूल मैनेजमेंट परिदृश्य वाले में और साइकोलॉजी में। तो आदत डाल लो, 2 घंटे तो रहना ही है, सीधे सीधे बिल्कुल लाइन ऐसे रहेगी टकाटक। क्या प्रीतम, सही बात है ना? ये लाली भी सुन ले। क्या है गुरु जी का चुनाव आयो? हाँ, तो देख लेना मामला ऐसे ही बैठेगा। ओके, ध्यान दिया करो बेटा ना। 2 घंटे तो तुम्हें कम से कम अलर्ट रहना पड़ेगा। सुबह इसीलिए क्लास लगवाई तुम्हारी, सुबह ही रहेगी क्लास, 7 से 9 ही रहेगी हमेशा। तो इसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया बेटा? नियंत्रित अभ्यास शब्द को काम में लिया। यहां तक ठीक है? ओके। करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, ठीक है। और आपकी पानी सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, है ना? विद्या भूली क्यों, अगर विद्या को दोहराओगे नहीं तो विद्या क्या होगी? भूल जाएगी, है ना? कौन सी विद्या ये तय करो, है ना? तो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या है कि तुमने स्कूल टाइम के अंदर विद्या की कसम बहुत खाई है। अब वही विद्या तुमसे बदला ले रही है कि सोच रहे हो तुमने कसमें बहुत खाई थी, अब मैं बदला लूंगी, और अब बैठो उसी विद्या को जो वहां पूरा नहीं किया था ना, झूठ बोल बोल कर, है ना, अब उसको पूरा करो, है ना? ये कभी रखा है कि वो दौर चले गए यार, मोर की पंख को किताबों में रखकर, है ना, ये सोचकर सोते थे कि सुबह सारा काम अपने आप मिलेगा, पर वो मिलता नहीं था, काम तो खुद को ही करना पड़ता था। और भाई साहब झूठ बोलते थे, विद्या कसम ऐसे करके चुपचाप हो जाते थे, है ना? क्या आनंद के दिन थे वो। स्कूल अलग ही होता है। यहाँ पता नहीं कहाँ ऑनलाइन एजुकेशन आ गई, कहाँ क्या आ गया भाई साहब। गुरु जी का डंडा, है ना, वो 1 रुपए वाली बर्फ, लाल पीली वाली, जीभ लाल हो जाती थी, चूस चूस के मजे आ जाते थे। नियंत्रित अभ्यास होगा, एग्जाम्पल आपको मैं साथ लिखवा दूंगा। तीसरा जो नियम होता है वो क्या होता है बेटा? प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का। क्या आपको लगता है कि प्रभाव का नियम तो बचा होगा, कि इसका आर्गुमेंट नहीं या इसकी आलोचना नहीं? प्रभाव नियम की आलोचना सबसे ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि जो चीज प्राप्त हुई है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। मान लीजिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि प्रभाव का नियम का मतलब बता देता हूं पहले तो। जब कोई व्यक्ति कार्य या क्रिया करता है, कार्य या क्या करता है बेटा? क्रिया करता है, तो उसका एक परिणाम आएगा, हाँ या ना? और ये परिणाम पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। अगर परिणाम पॉजिटिव आया तो ये आपको आगे बढ़ने हेतु क्या करेगा? प्रेरित करेगा, यस और नो? और अगर परिणाम नेगेटिव आया तो ये आपको पीछे धकेलने हेतु भी क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, आपको पीछे रख देगा। क्लियर है? तो अगर परिणाम सकारात्मक है तो इसे संतोष का नियम कहा गया, क्योंकि ये संतुष्टि देता है आपको। क्या देता है बेटा? संतोष या संतुष्टि प्रदान करता है, इसलिए संतुष्टि का नियम कहा गया। और अगर परिणाम क्या है? नेगेटिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे? असंतोष या असंतुष्टि का नियम कहेंगे। यस और नो? असंतुष्टि का नियम कहेंगे। यहां पर ठीक है, क्लियर? लेकिन बाद में इस नियम की सबसे ज्यादा आलोचना हुई। मान लीजिए आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते हैं, ठीक है, और ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने के दौरान आपने एग्जाम दी और मैंने एग्जाम दी। ओके, मैं ऑलरेडी ग्रेड फर्स्ट में हूं, ठीक है, और मैंने टीचिंग में नहीं दी थी, मैंने आरएस का एग्जाम दिया, और आरएस के एग्जाम में मुझे आरटीएस मिला, तहसीलदार सेवा, ठीक है। इस तहसीलदार सेवा का रैंक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर से क्या होता है? नीचा होता है, ग्रेड सेकंड का होता है, ठीक है। यस, मैं फेल हो गया तो मेरे पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या है? जॉब है। सेम वही चीज अगर
आप अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और अब आपको क्या वो जॉब मिल गई, तो मुझे अगर वो जॉब मिलती तो मेरी तो जॉब से छोटी जॉब ठीक नहीं थी, तो मेरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर दिन रात का प्रभाव पड़ जाएगा। इसका मतलब सफलता तो एक ही है कि नहीं है, पद तो एक ही है, लेकिन उस पद का अलग अलग प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। इसका मतलब प्रभाव का नियम आत्मनिष्ठ हो गया, हर व्यक्ति के लिए क्या हो गया, अलग अलग प्रभाव हो गया। जबकि प्रभाव तो तब ज्यादा अच्छा हो जब वो सभी पर समान प्रभाव डाले। इसका मतलब प्रभाव के नियम को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन प्रभाव का नियम वस्तुनिष्ठ नहीं है। एक सवाल देखो, भाषा कैसी होती है। प्रभाव नियम की तार्किकता के संबंध में संदर्भ कथन का चयन कीजिए। पहली बात तो भाषा के शब्दों का चयन ऐसा कर लेता है सवाल नहीं समझ में आता है कि भाई साहब ये सवाल कहां से आ गया। प्रभाव नियम के संबंध में तार्किकता क्रम के संदर्भ का चयन कीजिए। प्रभाव नियम आत्मनिष्ठ होता है, प्रभाव नियम वस्तुनिष्ठ होता है। प्रभाव नियम वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों होता है। प्रभाव नियम ना तो वस्तुनिष्ठ होता है ना आत्मनिष्ठ होता है। ले भाई साहब, अब समझ में आ गई बात। ये लो, इतना खतरनाक सवाल बन जाता है दिमाग में, हम घूमते रह जाते हैं कि यार प्रभाव नियम तो पढ़ा था गुरुजी, नेक नेक थोड़ो थोड़ो बताए तो क्या पतो ना आ रो का लग रो का और अरे कच्छ समझ में ही ना आ रो गुरुजी का लिखवाती हो है न गुरुजी, तुम लिखवाए तो थे, मेरे समझ में ना आयो क्या बात है ना। वहां पर जब ये मामला फंसता है ना भाई साहब, मामला लटक जाता है। साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की भाषा में लिखना शुरू करो, उसको उसी में भाषा में समझना शुरू करो, तब तो वो होगी, समझ में आएगी, वो तो सवाल सही करवाएगी। अदरवाइज भाई साहब सबसे ज्यादा बदला, देखो पेपर तो सारे हुए है ना, लेकिन पेपर में बोलबाला किसका रहा, साइकोलॉजी। अपने सारे बैचेज का 95% से ऊपर स्कोर है, 2 पेपर का तो 100% स्कोर है कॉपी में से। किसी की कॉपी उठा लेना, किसी बच्चे की, पेपर आ जाएंगे 15 तारीख को पेपर आएंगे ना, किसी की भी, ये रहा ये रीट में पड़ा हुआ है, इसकी कॉपी ले लेना, किसी की भी ले लेना जो पुराना जानकार बच्चा है आपका यहाँ, उस कॉपी को लेना और पेपर उठा लेना, तीनों पेपर मिला लेना। जबकि कह रहे हो साइकोलॉजी हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, तरीके से क्लास में पढ़ाओ मामला सही होता है, कहने की आवश्यकता नहीं आपको। कारण है साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की तरीके से पढ़ो। आप उसको बच्चे को समझाने के लिए भाषा को तोड़ देते हो, सामान्य हिंदी की शब्दावली का यूज कर लेते हो और हिंदी में लिखवा देते हो, तो बच्चे की साइकोलॉजी समझ में तो आ गई, लेकिन दिक्कत क्या हुई, क्वेश्चन को कौन नाना जी समझेगा क्या, क्वेश्चन तो बच्चे को सोल्व करना ना। तो बच्चे के दिमाग में साइकोलॉजी भी उसी पैटर्न पे तैयार करो जो कि एग्जाम में पैटर्न आता है, उस पैटर्न पे मत तैयार करो कि मैंने तो समझा दिया बच्चे को समझ में, हाँ गुरु समझ में था, लेकिन क्या हिंदी थोड़ी समझानी है। अरे हिंदी के लिए तो हिंदी वाले गुरु जी है ना, वो समझा देंगे, तो हिंदी करने के लिए तो है ना वहां पर, नहीं बहुत सारे गुरु जी हिंदी करने के लिए तो है ना। साइकोलॉजी की हिंदी नहीं करनी है, साइकोलॉजी को साइकोलॉजी में रखना है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज के स्टूडेंट का, कि वो बच्चा क्लास में चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है समझिए आप हिंदी में समझ लो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य शब्दावली में समझ लो व्यवहारिक तरीके से, लेकिन उसको लिखो उसी भाषा में जिस भाषा में पेपर आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो ध्यान रखें बेटा, प्रभाव का नियम क्या है, संतोष या संतुष्टि का नियम, और क्या असंतोष या असंतुष्टि का नियम कहलाता है। प्रभाव के नियम की सबसे ज्यादा आलोचना होती है क्योंकि प्रभाव का नियम आत्मनिष्ठ होता है। एक ही सफलता के 2 प्रभाव हो सकते हैं, किसी के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव। मान लीजिए मेरे को आरटीएस का जॉब मिलता है तो मैं काहे को जॉब करूंगा, है ना। मेरे को L14 के पेमेंट मिल रहा है और मैं L12 में क्यों जाऊंगा, पे बैंड लेवल होता है ना, L12 में क्यों जाऊंगा, 30,000 रुपये कम मिलेंगे तो मैं मेरा 30,000 ज्यादा लूंगा ना जिसमें हूं मैं। लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास तो वो L12 की भी बहुत बड़ी जॉब है। देखो पद एक ही था लेकिन उसने प्रभाव क्या डाला, अलग अलग डाला कि नहीं डाला, इसलिए प्रभाव नियम को भी क्या नहीं बख्शा नहीं गया। लोग कहते हैं नहीं प्रभाव का नियम तो सबसे अच्छा था, अरे अच्छा तब होगा व्यक्ति विशिष्ट के लिए, किसके लिए, लेकिन अगर प्रभाव नियम की सार्वभौमिकता की बात करें कि सभी के लिए समान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई चीज प्रभाव आप पर डाल सकती है, कोई चीज हो सकता है आपके लिए प्रभाव नहीं डाली हो। एक अमीर परिवार के बच्चे के लिए चॉकलेट का कोई महत्व नहीं है क्लास में, यस और नो,
क्लास में एक गरीब बच्चा बैठा है और एक क्या बैठा है, अमीर बच्चा बैठा है। अब उस बच्चे को रोज चॉकलेट मिलती है, बहुत सारा अच्छा प्रेम मिलता है, बहुत सारे क्या मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं। उस बच्चे के लिए चॉकलेट का, आप उसको अगर गिफ्ट में चॉकलेट दे रहे हो ना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वही चीज एक गरीब बच्चा है जिसने चॉकलेट खाई नहीं हो, है ना, या उसको ढंग की चॉकलेट खाने को मिली नहीं हो, और उसने कोई अच्छा काम किया, आपने चॉकलेट दी, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है वो। यस और नो? इसका मतलब प्रभाव का नियम का सबसे ज्यादा क्या किया गया था, वो विरोध किया गया था। और इस बात को ध्यान रखें, प्रभाव नियम आत्मनिष्ठ होता ना कि वस्तुनिष्ठ। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रभाव नियम, जो सवाल बोला था ना मैंने, प्रभाव नियम क्या होता है बेटा, आत्मनिष्ठ है। कैसा है? आत्मनिष्ठ है, ना कि क्या है ये, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है। अब एग्जाम्पल के रूप में इसमें आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा बेटा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या मेरे बेटा? उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा किस पर आधारित है? प्रभाव नियम। आप जो काम करते हैं उससे प्राप्त उपलब्धि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, सहायता करती है। तो प्राप्त उपलब्धि अभिप्रेरणा का काम करेगी कि नहीं करेगी? अब मान लो आपने ये येलो टी शर्ट, पीछे ध्यान दे बेटा, क्लास में क्या कर रहा है, ध्यान दे दो, मेरी तरफ देख, उधर मत देखना। उधर तो देखना ही नहीं है, इधर तो देखना ही नहीं है। उधर तो कब देखना है, जब घर वाले परमिशन देना और कुछ देख लें तेरे लिए, तब देखना। इन राहों पे कुछ नहीं रखा है। बुजुर्गों से देख लो कुछ रखा हो तो बेचारे भागते फिरते हैं, है ना। हाँ, तो थोड़ा बाद में बेटा, ना अभी टाइम नहीं हुआ है। उपलब्धि अभिप्रेरणा किस पर आधारित है? प्रभाव नियम पर आधारित है। दूसरी बात क्या, सफलता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। सफलता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। आप लोग ग्रेड 3 में लग गए और आपकी ड्यूटी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, थोड़े से इंटीरियर जोन में हुई, है ना, और अब तुम्हारी जॉब लग गई है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा उपलब्धि स्तर बढ़ गया। उपलब्धि स्तर बढ़ गया, सरकारी मास्टर बन गए, तो तुम्हारी जानकारी भी बढ़ जाएगी। जानकारी बढ़ेगी तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग भी थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, है ना। तो भाई साहब तुम्हारी किसी, मान लीजिए दोस्ती हो गई, है ना, और आप संवेगात्मक रूप से जुड़ गए हैं किसी से, इमोशनली अटैचमेंट हो गया आपका, है ना लाली, सही बात है ना। कहाँ से हो आप? धौलपुर थे हो? बाड़ी बसेड़ी थे तो? प्रॉपर धौलपुर से? अच्छा, वो जो राजमार्ग जाता है उसको उधर से या इधर से? छोटा सा तो धौलपुर है, बीच में रोड जा रही है, तो इधर तो वो महल आ जाता है, इधर और इधर, ये तो धौलपुर है। 4 किलोमीटर बाद में चंबल आ जाती है, धौलपुर खत्म। ठीक है। हाँ, इधर 2 किलोमीटर से शुरू होता है, इधर जाके खत्म, इतना ही तो है। वो देखो धौलपुर जाते हैं ना अंदर, तो धौलपुर अंदर इंटर करते हैं तो राजमार्ग से मत जाओ, पहले जाओ तो आपको एक सूखा पीपल का पेड़ मिलेगा। पीछे की तरफ जाते हैं ना, अंदर घुसते हैं तब धौलपुर में मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मेन रोड पे कट लग के इस साइड में जाओगे, ऊपर सूखा पीपल का पेड़ है, उस पे बंदर रहते हैं खूब सारे, है ना, सीमा के ऊपर। होता है कि नहीं होता? भाई साहब मैं एक बार गया धौलपुर, और वहां जाते समय रात को हुआ ये कि 2-2:30 बज रहे थे, सुबह क्लास थी मेरी, पढ़ाने गया मैं, तो उस पीपल के पेड़ पे वो इंटर यो करना था, तो कट करके अंदर जाना था, तो वहां भाई साहब खूब सारे बंदर धमा चौकड़ी मचा रहे रात के 2 बजे। और सूखा पेड़, पत्ते भी फड़फड़ाहट करें और वो पीपल का पेड़ भी फड़फड़ाहट करे, और भाई साहब की तो मान लो हालत खराब हुआ है। ये क्या है, वो अजीब सा एनवायरनमेंट। और कोइंसिडेंस का होगा, उधर मुड़ने लगा तो मुझे बाथरूम लगा था, मैं खड़ा हो गया वहाँ बाथरूम के लिए उतर गया। अब भाई साहब टेम्परेचर बढ़ गया दिमाग का अच्छे वाला। इसलिए ध्यान है मुझे वो पीपल का पेड़ है कि नहीं है, सूखा पेड़ है। है भाई, मुझे पता है ना, मुझे हाँ। हम्म? हाँ, और फिर अंदर जाके फिर वो रेलवे की ट्रैक आता है, फिर अंदर जाके फिर जाता है अंदर जो पहली बार आलू का रायता मैंने वहीं खाया था, धौलपुर में ही। आलू का रायता
अच्छा बनता है यार, रेल में मस्त बनता है। बनता है ना? बढ़िया बनता है। आपने कहा है कौन जी? मस्त बनता है। किसी धौलपुर वाले भरतपुर वाले बना के खिला देंगे, यूपी वाले भी बना के खिला देते हैं। एक तो आलू है वहाँ पर, आलू खूब उगते हैं। आलू आलू की डिश मैंने वहाँ मतलब 4-5 दिन रहा था मैंने, आलू कंपलसरी था मेन्यू में, है ना। पालक आलू या मेथी आलू या मेथी पालक के साथ आलू, गोभी के साथ आलू, गाजर के साथ और किसी के साथ आलू, मटर के साथ आलू। आलू पक्का। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? अरे, हम भी आलू खाते हैं, आप बता रहे हो कि देखो आप आलू नहीं खाते तो आप आलू खा के जाओ। बोले नहीं सर, हमारे यहाँ होता ही यही है। तो बोले ये तो एसेंशियल है हमारे। एक तो आलू, फिर आलू के स्टोरेज, है ना, वो बना रखे हैं खूब सारे। बढ़िया सिटी है, छोटा सा शहर है, बढ़िया। बच्चे बहुत मेहनती हैं। बच्चे मेहनती और क्या कमी होगी? नीचे फर्श पे बैठ कर 8 घंटे 9 घंटे साइकोलॉजी पढ़ ले तो उससे बढ़िया क्या होगा? चुपचाप बेचारे 9 घंटे तक साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं फर्श पे बैठ कर नीचे। छोटी छोटी मुड्डी होती हैं, मुड्डियों पे बैठते नहीं, मुड्डियों पे तो कॉपी रखते। बोला सर वो इस पे क्यों नहीं बैठते? बोलो सर ये इतनी सी है। और हमारी जगह इतनी है, तो जगह ज्यादा चाहिए। मतलब एक साइड ही आए, एक साइड कहाँ जाए? तो बोले हम इस नीचे बैठ जाएंगे, है ना, और लिख लेंगे वहां पर। बात भी सही है, तार्किकता है चीजों में, इसमें क्या दिक्कत? 8-9 घंटे पढ़ लेना मुझे उससे और मेहनती। और जो भरतपुर धौलपुर और हिंडोन वाला जो ऊपर वाला रीजन है ना, इसने जितनी मेहनत की है पिछले 5 सालों में सक्सेस रेट में, मेरे सबसे ज्यादा बच्चे इस बेल्ट के लगे हुए हैं। अल्टीमेट मेहनत की बच्चों ने भाई। उनको पता लग गया ना। पहले शेखावाटी में मेहनत होती थी, शेखावाटी वाले अब भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक डिसेंट मेहनत करते हैं। और यहाँ वाले बच्चे तो इतने खतरनाक है, मतलब अल्टीमेट, सब कुछ अंगुलियों पर कर देते हैं। मतलब ये लो गुरुजी, उत्कर्ष कोचिंग तो चली 4 जिलों के कारण रही है। हमें तो नाम कई बार सोचना पड़ रहा था कि उत्कर्ष के साथ लिखें उत्कर्ष द धौलपुर भरतपुर हिंडौन वगैरह वगैरह लिख के पूरा नाम ये कर दें। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये इस बैच में आपके 90% धौलपुर भरतपुर के होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे। फिर 5-7 मिलेंगे टोंक के, 1-2 मिलेगा जयपुर का, फिर ठीक है, फिर 1-2 इधर छोटे जिलो, दिद्दू मेरा मेरा खत्म हो गया है ना, दूदू का। या फिर कोई एक फिर मिलेंगे आपको शाहपुरा के, जयपुर शाहपुरा वाले, है ना। 4-5 5-7 लड़के मिल जाएंगे आपको अलवर के, बहरोड के एक मिल जाएगा, फिर नीम का थाना के 2 मिल जाएंगे, है ना। ऐसे यही रेशियो है, हाथ खड़े करवा लो, मेरा पूरा हर बैचेज का रिजल्ट निकाला हुआ है, ऐसा ही होता है ना। चलो बेटा लिखना शुरू करें। लिखो। थॉर्नडाइक ने 3 नियम पर, पहला नियम लिखो तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अधिगमकर्ता अधिगमकर्ता सीखने हेतु जब तक सीखने हेतु जब तक तैयार या तत्पर ना हो, तैयार या तत्पर ना हो तब तक अधिगम संभव नहीं है। अधिगम संभव नहीं है। अतः सीखने हेतु अतः सीखने हेतु अधिगमकर्ता का सीखने हेतु अधिगमकर्ता का
मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। ठीक है, आगे लिखो। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम कहा है। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम कहा है। लिखें, एग्जाम्पल लिखें। एक घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है। ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। फिर लिखो, एक बालक को कक्षा में एक बालक को कक्ष में दंड के प्रभाव से बैठाया तो जा सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन उसे जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। दूसरा लिखो बेटा, अभ्यास का नियम अभ्यास का नियम इस नियम के अनुसार जब किसी क्या लिखा आपने? जब किसी क्रिया या कार्य को किया जाता है, क्रिया या कार्य को किया जाता है, तो उस कार्य को उपयोगिता नियम में बदल दिया जाता है। उपयोगिता नियम में बदल दिया जाता है। इस नियम के दो उपनियम हैं।
इस नियम के दो उपनियम है। पहला लिखो उपयोगिता का नियम, उपयोगिता का नियम, कोष्टक में लिखोगे अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग का नियम। दूसरा लिखो अनुपयोगिता का नियम। ठीक है। अनुप्रयोग का नियम, अनुप्रयोग तो हो जाता है, ध्यान रखना, उपयोगिता में, है ना। और एक लिखो अनुप्रयोग, या लिख सकते हो आप अनुप्रयुक्त का नियम। अनुप्रयुक्त का नियम, अनुप्रयुक्त नॉन अप्लाइड। ध्यान दो, अनुप्रयुक्त और अनुप्रयुक्त में रात दिन का अंतर है। अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड, जो काम में लिया जाए, और अनुप्रयुक्त का मतलब होता है जो काम में नहीं लिया जाए, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे लिखो। डगलस हॉलैंड ने, लिख लोगे, लिखूं, लिख लोगे। डगलस हॉलैंड ने अभ्यास नियम को, सॉरी, अनुपयोगिता नियम को, अनुपयोगिता नियम को, अनुपयोगिता नियम को अनअभ्यास का नियम कहा। अनअभ्यास का नियम कहा। उन्नीस सौ पैंतीस में 1935 में थॉर्नडाइक ने, 35 का मतलब 3-5, ज्यादा करनी नहीं है, लिखना है सिर्फ। 35 का मतलब 3-5 ही तो होता है ना। 1935 का मतलब 1935, 1935। तो क्या सोच रहा था? 33 और 35 में तो अंतर है भाई, 2 का अंतर है। यार 69, 69, हाँ यहां तो गड़बड़ होती है। तो लड़कियों की तरह पेमेंट कर रहा है, उनको गड़बड़ रहती है कि भैया 69 ज्यादा है, गुण 70 ज्यादा है। 69 ज्यादा होते हैं कि गुण 70 ज्यादा होते हैं? 79, 89, इनमें गड़बड़ रहती है। लड़के का तो खास रूप से लड़के ज्यादा गड़बड़ रहती है। एक तो लड़कियों में ये गड़बड़ रहती है, एक रहती है किलोमीटर का हिसाब नहीं होता उनके पास में, कि कौन सी चीज कितनी किलोमीटर है। 3 घंटे लगते हैं। देख लेना, ये रिसर्च है। क्यों, सही है ना? पता होता है? क्या पता होता है? कितने किलोमीटर है भरत, धौलपुर कितने किलोमीटर है? लेकिन तुम्हें ये पता है कि 6 घंटे लगते हैं बस में, है ना? देख लो, बता तो रहा था भाई। यहाँ से 200 किलोमीटर तो भरतपुर, है ना, और फिर 90 किलोमीटर वहां से, तो 280-90 किलोमीटर पड़ जाता है ना। अब इधर सीधे निकल जाओ तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, मुझे पता है, देख लो। गाड़ी से 4 घंटे लगते हैं यहाँ से, 4.5 मान लो, है ना। लेकिन तुम्हें पता है कि बस से 6 घंटे लगते हैं। किलोमीटर का नहीं पता था ना? अरे ये रिसर्च है, मैं ऐसी हंसी मजाक में नहीं कह रहा हूं। वास्तव में लड़कियों को किलोमीटर का नॉलेज नहीं होता है। हाँ ये बता देंगे इतनी देर लगती है, क्योंकि वो बस का नोट कर लेती, यहाँ चले थे यहाँ पहुंचे। ये बोल लो कहाँ पहुंचे, ये पता नहीं, लेकिन इतनी देर होगी चले हुए। बुरा नहीं मानना है, बात सही है। हाँ आगे लिखो। 1935 में थॉर्नडाइक ने अभ्यास नियम में, 1935 में थॉर्नडाइक ने अभ्यास नियम में संशोधन करते हुए
अभ्यास के स्थान पर नियंत्रित अभ्यास शब्द का उपयोग किया। नियंत्रित अभ्यास शब्द का उपयोग किया। नियंत्रित अभ्यास शब्द का क्या किया? उपयोग किया। उपयोग किया। फॉर एग्जाम्पल लिखो, रोटी जली क्यों? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों? विद्या क्यों भूल गई है ना? विद्या भूली क्यों? पानी सड़ा क्यों? बदलोगे नहीं पानी को घड़े में से तो पानी सड़ जाएगा, है ना? अपने गांव में देखो, घड़े में से पानी बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? तो काफी पुराना पानी रहता है, फिर बदल देते हैं, है ना? वही वजह है, अभ्यास बदलना जरूरी होता है। अब लिखो प्रभाव का नियम। लिखें, जब कोई कार्य या क्रिया की जाती है, कार्य या क्रिया की जाती है, तो उससे प्राप्त परिणाम, तो उससे प्राप्त परिणाम प्रभाव की तरह कार्य करता है। उससे प्राप्त परिणाम प्रभाव की तरह कार्य करता है। तो उससे प्राप्त परिणाम प्रभाव की तरह कार्य करता है। यदि प्राप्त परिणाम सकारात्मक है, यदि प्राप्त परिणाम कैसा है बेटा? सकारात्मक है, तो यह सकारात्मक प्रभाव, तो यह सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। यस, हाँ या ना? प्राप्त परिणाम कैसा है बेटा? सकारात्मक है, तो ये क्या करता है? सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। और यदि प्राप्त परिणाम नकारात्मक है, प्राप्त परिणाम क्या है? नकारात्मक है, नकारात्मक है, तो यह व्यक्ति को असंतोष या असंतुष्टि प्रदान करता है। क्योंकि यह क्या? बोलो। असंतुष्टि प्रदान करता है। इस नियम के दो उपनियम हैं। इस नियम के दो उपनियम हैं। पहला लिखें, संतोष का नियम। संतोष का नियम। और दूसरा लिखेंगे असंतोष का नियम। ठीक है, नोट डाल के लिखना है। प्रभाव नियम की सर्वाधिक आलोचना हुई। सबसे लास्ट में ये बच्चे, लास्ट में सबसे सबसे लास्ट कौन बैठा है? एक बार हाथ खड़े करना। लास्ट लाइन क्या लिखी? प्रभाव नियम की सबसे ज्यादा
आलोचना हुई तथा बताया गया कि प्रभाव नियम आत्मनिष्ठ है। प्रभाव नियम क्या है बेटा? आत्मनिष्ठ है, ना कि वस्तुनिष्ठ। ना कि वस्तुनिष्ठ। अतः प्रभाव नियम को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रभाव नियम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखो। सफलता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। सफलता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। और दूसरा लिखो, उपलब्धि अभिप्रेरणा उपलब्धि अभिप्रेरणा प्रभाव नियम पर आधारित है। प्रभाव नियम पर आधारित है। एक नोट और डालेंगे। थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम स्किनर के क्रियाप्रसूत सिद्धांत का आधार है। स्किनर के किसका बेटा? क्रियाप्रसूत सिद्धांत का आधार है। क्योंकि उसमें क्या होगी? क्रिया, है ना। इसमें भी क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? कार्य करेंगे। कार्य करेंगे तो इसका क्या आएगा? रिजल्ट। वो रिजल्ट ही क्या कहलाएगा? पुनर्फलन। तो क्रिया पुनर्फलन सिद्धांत कहेंगे उसको आगे चलकर। तो बेस बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, बाकी चर्चा करेंगे। कल हम पढ़ेंगे आपके इस नियम के अन्य, एक तो गौण नियम और दो प्रयोग और हैं, फंडुलस मछली का प्रयोग और बंदर वाला प्रयोग है। फिर ये पूरा होकर फिर पावलो पे निकल लेंगे।